हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2, जो आप लोग देख रहे हैं। ऐसी वाली बुक जिसके पास होगी देख लीजिए, यही हमारी बुक है और इसी का चैप्टर नंबर हम लोग 8 पढ़ेंगे आज, ठीक है। जिनके लेखक हैं मोहन राकेश और कहानी बहुत ही सुंदर है। कहानी क्या? एकांकी। कहानी एकांकी है, सिपाही की माँ। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर कोई कहानी होता है, कोई एकांकी होता है, फिर ये एकांकी क्या है? हम नहीं समझे। एकांकी का मतलब होता है जब एक व्यक्ति, एक स्थान या कोई एक ऐसी चीजों के बाद उसमें पाठ में वर्णन किया गया हो तो उसे कहते हैं एकांकी, एक ही स्थान के बारे में। जैसे अब कहानी हम लोग ये पढ़ेंगे सिपाही की माँ, तो देखिएगा उसमें एक ही स्थान में सारा घटना घट गया, पूरी कहानी लिख दी गई है, इसीलिए ये कहानी नहीं एकांकी है। ये क्या है हमारे? एकांकी। याद रखिएगा, सिपाही की माँ क्या है? एकांकी है। इनके लेखक हैं मोहन राकेश। इनके बारे में हम विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पहले पाठ पढ़ने से पहले में लेखक परिचय पढ़ना होता है, क्योंकि हमारी बिहार बोर्ड लेखक परिचय से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। इनकी कौन सी रचना है, इनका जन्म कब हुआ, इनकी माता का क्या नाम, इनके बचपन का क्या नाम, ये तमाम सी बातें पूछी जाती है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, इन सब को देखिए, समझ में आ जाएगी कि कैसे क्या क्या करना है। चलते हैं, पढ़ेंगे हम लोग। देखिए हमारे राइटर का नाम है, याद रखेंगे, मोहन राकेश। ये हमारे जो लेखक है ना, उनका क्या नाम है भाई? तो मोहन राकेश। बहुत अच्छा नाम है और हमारा भी नाम राकेश है। और हमारे एक मित्र थे, उनके एक मित्र हैं, उनका नाम है मोहन। तो दोनों आदमी मिल जाते हैं तो मोहन राकेश सेट हो जाता है, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है, हमारा भी नाम राकेश है, बहुत अच्छी बात। तो याद रखिएगा, हमारे नाम से भी याद रख सकते हैं। सिपाही की माँ के लेखक कौन? तो राकेश सर का पढ़े थे वीडियो, इसीलिए उसमें मोहन लगा देते हैं, हो जाता है। इसे भी याद रख सकते हैं। चलते हैं आगे। तो जन्म, इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म है, याद रखिएगा, जन्म है 8 जनवरी 1925। आपसे पूछा जाए, बताइए भाई मोहन राकेश का जन्म कब हुआ? तो 8 जनवरी 1925 ईस्वी। इनका जन्म स्थान तो याद रखेंगे, जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो जंडी वाली गली है और अमृतसर में, उसी गली में इनका जन्म हुआ था, जो पंजाब में है। बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी। बचपन में इनको किस नाम से जाना जाता था? गुगलानी। सब लोगों को अपनी अपनी बचपन का कुछ नाम होता है, उपनाम। बहुत सारे लोगों का होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी होता है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमारे क्या नाम था उनका? दयानंद सरस्वती, उनका मूल नाम था मूल शंकर, बचपन का नाम। विवेकानंद, उनका अपना बचपन का नाम था नरेंद्र। इसी तरह से बहुत सारे लोगों का बचपन का नाम होता है। तो इनका भी बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी, याद रखेंगे। बाद में ये मदन भी हट गया और ये गुगलानी भी हट गया। बाद में जब ये लिखने लगे हैं तो इन्होंने अपने नाम के साथ राकेश जोड़ दिया, हमारा नाम को जोड़ दिया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। हमसे उनको बहुत स्नेह प्रेम था, इसलिए उन्होंने राकेश जोड़ा, ये सब ऐसे बोल दिया है। चलेंगे, माता का नाम तो बच्चन कौर, याद रखेंगे, क्योंकि पंजाब के हैं तो पंजाब में इसी तरह की नाम हुआ करती है, तो वहां पर बच्चन कौर उनका नाम है माता का। पिता का नाम करमचंद्र गुगलानी। करमचंद्र याद होगा आपको, गांधी जी का भी जो वहां पर नाम है करमचंद्र जो है, उसी तरह से यहाँ पर भी नाम है उनका करमचंद्र गुगलानी। ये भी पेशे से वकील हैं और साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था से ये जुड़े रहते हैं। कौन? इनके पिताजी। किनके पिताजी? तो मोहन राकेश के जो पिताजी हैं वो भी किससे जुड़े रहते हैं? तो सांस्कृतिक कार्यक्रम से हमेशा जुड़े रहते हैं। और इनकी एक क्या कहते हैं, पेशे से वकील हैं। तो आपने क्या देखा अभी तक? उनका जन्म 8 जनवरी 1925, जन्म स्थान जंडी वाली गली, अमृतसर। बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी, माता का नाम बच्चन कौर और पिता का नाम करमचंद्र गुगलानी। चलिए अब शिक्षा की बात देखते हैं। शिक्षा तो उनका विस्तार से चर्चा नहीं है, थोड़ी सी चर्चा है। उन्होंने संस्कृत और हिंदी दोनों भाषा में एमए किया है। देखिए, एक लेखक के लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने दो बार एमए किए। एक बार संस्कृत भाषा में एमए किए हैं, कहां से? तो लाहौर से, ठीक है। और दूसरी बार हिंदी में एमए किए हैं ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से। दोनों ही पंजाब में ही है, एक लाहौर और दूसरी बार कहां से? जालंधर से। किस भाषा में?
तो संस्कृत भाषा में एक बार एमए किए और दूसरी बार वो किस भाषा में किए हैं, हिंदी में एमए किए हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए भाई संस्कृत भाषा में लाहौर से अधिवेशन सॉरी संस्कृत भाषा में एमए उन्होंने कहां से किया, तो लाहौर से। फिर आपसे पूछ सकता है कि ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से उन्होंने किस भाषा में एमए किया, तो हिंदी में उन्होंने एमए किया था। अब उनकी वृत्ति काम देखिएगा कौन कौन काम किए हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में पहले अध्यापन का काम, वो पढ़ाने का काम किए कहां, दिल्ली विश्वविद्यालय में। फिर सारिका के कार्यालय में नौकरी किए हैं, वे सारिका के कार्यालय में क्या किए हैं, नौकरी किए हैं। और 1947 के आसपास एलिफिस्टन कॉलेज में काम किए। फिर मुंबई में हिंदी के अतिरिक्त भाषा अध्यापन में कुछ समय तक डीएवी कॉलेज जालंधर में प्रवक्ता। फिर 1960 के दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक और 1962 में सारिका के संपादक। देखिए पहली बात तो वो क्या कहे, दिल्ली में उन्होंने विद्यालय में पढ़ाया, विश्वविद्यालय में, बाद में वही दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक बन गए। ठीक है, पहले उन्होंने सारिका कार्यालय में नौकरी की, बाद में उसके संपादक हो गए। देखिए बड़ी बात यह है, यहाँ पर दो बातें आप ध्यान रखेंगे। पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में वो पढ़ाने के लिए गए थे, तो एक साधारण शिक्षक के रूप में वो नियुक्त हुए। बाद में 1960 के दशक में वहां पर गए थे, तो 60 में वो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक हेड हो गए। जब सारिका कार्यालय में वो काम करने के लिए नौकरी के रूप में एक सिंपल साधारण मजदूर की तरह गए थे, लेकिन बाद में वही सारिका के संपादक बन गए। तो ये थी उनकी कुछ वृत्ति जो उन्होंने काम किया था। अब चलते हैं उनकी थोड़ी सी देखते हैं कि किन किन भाषा की जानकारी है। तो भाषा उनकी मूल रूप से हिंदी थी, वे हिंदी ही बोलते थे, लेकिन लिखने का काम देखते हैं उनकी कौन कौन सी भाषा लिखते हैं, क्या क्या लिखते हैं। तो देखिए वे उपन्यास भी लिखे हैं, कहानी भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे, निबंध, डायरी, यात्रा वृत्तांत, सब कुछ लिखे हैं। कविता नहीं है यहाँ पर, केवल उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, डायरी और यात्रा वृत्तांत, ये सब उन्होंने लिखा है। सब के बारे में यहाँ पर चर्चा है, ध्यान दीजिएगा। उनकी प्रमुख कृतियां उन्होंने जो लिखा है, उपन्यास में है अंधेरे बंद कमरे उनकी उपन्यास, अंतराल और नौ आने वाला कल, ये तीन उनके उपन्यास हैं जिन्हें उन्होंने लिखा है। उपन्यास कौन कौन उपन्यास लिखा, तो याद रखेंगे अंधेरे बंद कमरे जो 1960 में, नौ आने वाला कल 1970 में, 1961 में, और अंतराल 1972 में। ठीक है, कहानी संग्रह माने कई कहानियों को एक साथ रखा जाता है तो उसको कहते हैं कहानी संग्रह। तो उनकी कुछ कहानी संग्रह है। इंसान का खंडहर, कौन है, इंसान का खंडहर 1950 में लिखे। नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, बारिश, क्वार्टर तथा अन्य कहानियां, पहचान तथा अन्य कहानियां, वारिस तथा अन्य कहानियां, नए बादल, मोहन राकेश की संपूर्ण कहानियां, ये सब उनकी कुल कहानी संग्रह है जिनमें उन्होंने जितनी भी कहानियां लिखी है उन सबको चैप्टर बाय चैप्टर करके रखा गया है। तो याद रखेंगे उनकी कहानी संग्रह में कौन कौन, तो इंसान का खंडहर जो 1950 में प्रकाशित हुई थी, इंसान का खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, बारिश, क्वार्टर तथा अन्य कहानियां। देखिए याद रखिएगा, आपसे पूछेगा परीक्षा में इंसान का खंडहर किनकी रचना है, 4 ऑप्शन रहेंगे। अब इन ऑप्शन में आप आंसर देंगे तो याद रखिएगा क्या नाम देंगे, तो मोहन राकेश। ठीक, इसी तरह से एक और इसमें पूछा गया है, एक और जिंदगी किनकी रचना है, ये पूछा गया है। तो याद रखेंगे एक और जिंदगी जो है वह किसका है, तो मोहन राकेश का है। किसका लिखा हुआ है, मोहन राकेश का लिखा हुआ है। इसी तरह से अन्य कहानियां हैं। चलते हैं आगे, हम लोग पढ़ेंगे। इनकी एकांकी याद रखिएगा, ध्यान रखेंगे, इन्होंने कुछ एकांकी की रचना की है जिनमें पहला है पैर तले की जमीन, पैर तले की जमीन इनकी एक एकांकी है। दूसरा है अंडे के छिलके और अन्य कहानियां, अंडे के छिलके और अन्य कहानियां जो 1973 में होते हैं। अब यहाँ लाल रंग से रंगा हुआ है, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, ये इंपोर्टेंट है। अब कहेगा क्या इंपोर्टेंट है सर,
देखिए आप जो कहानी पढ़ेंगे सिपाही की माँ, ये कहां से लिया गया है? तो इसी अंडे के छिलके एकांकी से ली गई है। कहां से ली गई है? अंडे के छिलके एकांकी से ली गई है। तो इसीलिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमने इसको हाईलाइटेड कर दिया है, याद रखेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछे कि बताइए सिपाही की माँ क्या है, तो एकांकी। कहां से लिया गया है? तो अंडे के छिलके एक एकांकी है, उसी से लिया गया है। उनके कुछ नाटक भी हैं। आषाढ़ का एक दिन जो 1958 में संपादित हुआ, लहरों के राजहंस 1963 में, और आधे अधूरे 1969 में। ये उनकी नाटक है, वे नाटक भी लिखे हैं। मरने के बाद देखिए, उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो मरने के बाद एक डायरी प्रकाशित होती है जिनका नाम है मोहन राकेश की डायरी। देखिए मोहन राकेश के मरने के उपरांत ये प्रकाशित होती है, यानी लिख कर रखे हुए थे, मरने के बाद वो प्रकाशित होती है। उन्होंने कहीं कहीं गए हैं तो यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं, जिसमें है आखिरी चट्टान तक, उनकी एक यात्रा वृत्तांत है जो उन्होंने लिखा। निबंध संग्रह उनका परिवेश, रंगमंच और शब्द, कुछ और अस्वीकार, नई निगाहों के सवाल, बकलम खुद, ये उनके कुछ निबंध संग्रह है। तो आपने क्या पढ़ा अभी तक? आपने पढ़ा मोहन राकेश का जन्म, उनका जन्म स्थान, उनके माता का नाम, पिता का नाम, बचपन का, फिर शिक्षा और उनकी कुछ वृत्ति और कीर्ति। वृत्ति का मतलब उन्होंने कहां कहां काम किया और क्या क्या उन्होंने लिखा। चलिए आगे चलते हैं। आगे उनकी और सारी रचनाएं हैं, क्योंकि वो अन्य भाषा भी जानते थे। संस्कृत में एमए किए हैं, हिंदी में एमए किए, तो हिंदी से जो हिंदी में कहानियां थी अन्य लेखों का, उसको उन्होंने संस्कृत में लिख दिया। संस्कृत में जो लिखा हुआ था उसको हिंदी में लिख दिया। ये रूपांतरण करने का भी काम किए हैं, जिनमें याद रखेंगे अनुवाद किए हैं मिर्च कटिकम और शाकुंतलम। ये दो पुस्तिका है जिसका उन्होंने अनुवाद किया है। जीवन संकलन किया है समय सारथी नामक। संपादन है सारिका और नई कहानी। अभी पीछे आपने पढ़ा कि 1962 में सारिका में उन्होंने पहले तो नौकरी की, बाद में उसका संपादन करने का भी काम किया। तो सारिका नामक एक पत्रिका थी और नई कहानी वो एक पत्रिका थी जिसका उन्होंने संपादन किया है। सम्मान उनको क्या क्या सम्मान मिला है? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1968 में मिली थी। याद रखेंगे, इनको ज्यादा कोई पुरस्कार नहीं मिली है, एक ही मिला है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1968 में। और इनकी मृत्यु 3 जनवरी 1972 को, 25 में जन्म लिए थे। कब जन्म लिए थे? 25 में। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि उनका जन्म कब हुआ? तो 1925 में 8 जनवरी को उनका जन्म हुआ। उनके जन्म स्थान था तो जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब। फिर उन्होंने उनके माता का नाम तो बच्चन कौर और उनके बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी, पिता का नाम करमचंद्र गुगलानी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो 3 जनवरी 1972 ईस्वी। अब थोड़ा मोहन राकेश के बारे में विशेष देख लेते हैं। मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख नायकों में एक रहे हैं। उनके अनेक कहानियां पर फिल्में भी बनी हैं। उन्होंने जो कहानियां लिखी बहुत सुंदर कहानी रही, तो इसलिए कहानी पर फिल्म भी बनी है। कहानी के अतिरिक्त उन्हें नाटक के क्षेत्र में अपरिमित सफलता मिली है। कहानी के साथ साथ वो नाटक भी लिखते थे, तो नाटक के क्षेत्र में भी काफी सफलता मिली है। खास करके जो उनकी नाटक है ना, वो नाटक में आधे अधूरे नाटक और आषाढ़ का एक दिन, ये 2 नाटक काफी प्रसिद्ध है। वे कहते हैं कि ऐसा कोई इलाका ना हो जहां पर उनके इन नाटकों का प्रचार ना हुआ हो, माने खेला नहीं गया हो, ऐसे नाटक इनके हैं। यानी कि बहुत ही अच्छे दर्जे के, क्लासिक दर्जे के ये नाटक लिखते हैं, तो इनकी नाटक भी काफी प्रसिद्ध रही है। तो आप लेखक परिचय पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे कहानी परिचय। कहानी क्या है सुनना है, कहानी के बारे में क्या क्या कहता है उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं। हमारे कुछ बच्चे हैं उब गए हैं, सोचते हैं कि सर एक के दिन में इतना पढ़ा देते हैं, तो थोड़ा सा कल हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, विदा लेते हैं। कल मिलेंगे हम अपने वीडियो के साथ, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।